गुड मॉर्निंग माय डियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोशन सर आप सभी को रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। जो लोग हमारे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 यानी लास्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो यानी पार्ट 2 कवर करेंगे। वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से सवाल बनेगा। ठीक है, सवाल नंबर 42 है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, बताइए। कोयला, लकड़ी, पानी या सूर्य। गैर परंपरागत स्रोत बताइए कौन सा है। पृथ्वी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या ना डी होगा, यानी सूर्य। क्या है, सूर्य। सवाल नंबर 43 है कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ये VVI क्वेश्चन, ठीक है, ये पूछा गया। देख 18, 21 और 2022 में पूछा गया है। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश यानी गुजरात। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र तो कहाँ है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी में, है ना। सवाल नंबर 44 है कि किस ऊर्जा का दोहन सौर कूलर, सौर जल उष्मक और सौर जल पंप में होता है। पवन ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का, ज्वार भाटा से उत्पन्न ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, सौर ऊर्जा। किसका होगा, सौर ऊर्जा का। सवाल नंबर 45 है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, यानी सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से सभी। तो क्या होगा, ऑप्शन हम लोग का सी होगा, अवतल दर्पण। क्या होगा, अवतल दर्पण। सवाल नंबर 46 है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये भी VVI क्वेश्चन है, ठीक है। प्रकृति में पृथ्वी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, बताइए। कोयला, सूर्य, पानी या लकड़ी। तो क्या है, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होगा, यानी सूर्य। सवाल नंबर 47 है कि धूप में रखे सौर सेल से कितना वाट विद्युत उत्पन्न होता है। 0.7 या 1 या 1.5 या 2। तो क्या होगा, 0.7। सवाल नंबर 48 है कि पृथ्वी के किसी क्षेत्र में प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का औसतन कितना परिणाम प्राप्त होता है। 5 से 18 किलोवाट मेगा स्क्वायर या 4 से 7 या 10 से 15 या 15 से 20। तो क्या होगा, ऑप्शन हम लोग का कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होगा, 4 से 7। सवाल नंबर 49 है कि किसी नाभिक विखंडन में मुक्त ऊर्जा का परिणाम होता है 1 MeV या 10 EV या 200 MeV या 10 keV। क्या होगा, ऑप्शन हम लोग का सी होगा, यानी 200 MeV। सवाल नंबर 50 है कि सौर ऊर्जा का मान सभी प्रायोगिक प्रयोजनों के लिए स्थिर माना जाता है, जिसे कहा जाता है सौर उष्मांक या सौर स्थिरांक या उष्मा स्थिरांक या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, ऑप्शन हम लोग का ए होगा, सौर स्थिरांक। सवाल नंबर 51 है कि सौर ऊर्जा प्रकृति में निम्नलिखित को प्रभावित करती है। पवनों, तूफानों या वर्षा तथा क्या है, हिमपात। तो क्या होगा, ऑप्शन हम लोग का डी होगा, यानी इनमें से सभी। इनमें से सभी यानी पवनों में, तूफानों में, वर्षा और हिमपात में। सवाल नंबर 52 है कि सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है। ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग, तापीय या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, ऑप्शन हम लोग का ए होगा, ग्रीन हाउस। क्या होगा, ग्रीन हाउस। सवाल नंबर 53 है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिक के संलयन या नाभिक के विखंडन या दोनों। या दोनों। क्या होगा, ऑप्शन हम लोग का ए होगा, नाभिक के संलयन। सवाल नंबर 54 है कि जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है। सौर पैनल, सौर कुकर, सौर ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन हम लोग का ए होगा, सौर पैनल। क्या होगा, सौर पैनल। सवाल नंबर 55 है कि किसी भारी परमाणु के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉनों से बमबारी कराई जाती है तो काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे। नाभिक के संलयन, नाभिक के विखंडन या दोनों। या
दोनों। क्या होगा? तो ऑप्शन हम लोग का बी होगा, नाभिक के विखंडन। क्या होगा? नाभिक के विखंडन। सवाल नंबर 56 है कि नाभिक के विखंडन में परमाणु नाभिक दो भागों में टूटता है, प्रोटॉन दो भागों में टूटता है, न्यूट्रॉन दो भागों में टूटता है, या इलेक्ट्रॉन दो भागों में टूटता है। तो क्या ऑप्शन हम लोग का ए होगा, परमाणु नाभिक दो भागों में टूटता है। सवाल नंबर 57 है कि तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन के दहन द्वारा प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, या गतिज ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो ऑप्शन हम लोग का बी होगा, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। सवाल नंबर 58 है कि औद्योगिकृत देश अपनी कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत नाभिक के विद्युत संयंत्रों से पूर्ति करता है, यानी पूरा करता है? तो क्या होगा? 30%, यानी 30% पूरा करता है। सवाल नंबर 59 है कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत संयंत्र निम्न में से किन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं? भारत और चीन में, रूस और इंग्लैंड में, अरब और बर्जिस्तान में, या न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का डी होगा, न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्या है? भूतापीय ऊर्जा। सवाल नंबर 60 है कि मानव निर्मित उपग्रहों तथा अन्वेषक युक्तियां मार्स ऑर्बिटरों में प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सौर ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का, सौर सेल का, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का सी होगा, सौर सेल का। सौर सेल का। सवाल नंबर 61 है कि रेडियो सुदूर क्षेत्रों के टीवी केंद्रों में क्या उपयोग में लाए जाते हैं? सौर सेल पैनल, या सौर सेल, या सौर ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का ए होगा, सौर सेल पैनल। सवाल नंबर 62 है कि ट्रैफिक सिग्नलों अथवा खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? ट्रैफिक सिग्नलों अथवा खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? सूखा सेल, या डेनियल सेल, या सौर सेल, या सभी? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का सी होगा, सौर सेल। सवाल नंबर 63 है कि नाभिक की ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा दीर्घकालिक है, जबकि यह एक ऊर्जा से भिन्न है, जो है जीवाश्मी ऊर्जा, या सौर ऊर्जा, या ज्वारीय ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होगा। कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा। सवाल नंबर 64 है कि सूर्य की निर्गत ऊर्जा का कितना प्रतिशत पृथ्वी को मिलता है? बताइए, कितना प्रतिशत पृथ्वी को मिलता है? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का सी होगा, यानी 0.00 है ना, 45792%। ये लगभग हम याद करेंगे। ठीक है। सवाल नंबर 65 है कि सूर्य से प्राप्त विकिरणों में दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त और किन किरणों से ऊर्जा मिलती है? पराबैंगनी, गामा, या ए और बी दोनों? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का सी होगा, है ना, ए और बी दोनों। सवाल नंबर 66 है कि दृश्य प्रकाश तरंग होता है 100 nm से 200 nm, या 200 से 300, या 400 से 700? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का सी होगा, यानी 400 से 700। सवाल नंबर 67 है कि हमारा देश प्रतिवर्ष कितना ऊर्जा प्राप्त करता है? हमारा देश प्रतिवर्ष, यानी हर एक साल, कितना सौर ऊर्जा प्राप्त करता है? 5000 ट्रिलियन किलोवाट घंटा, या कितना? 5 लाख ना, पर एक नहीं, कितना? 1000 कितना है? 50,000 ट्रिलियन, या 500 ट्रिलियन? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का कौन सा सही होगा? बताइए। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का होगा 67 का कितना है? तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए होगा। ठीक है, 5000 ट्रिलियन किलोवाट घंटा। सवाल नंबर 68 है कि पृथ्वी को निम्न स्रोतों से सूर्य द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध है? ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, या उष्मा ऊर्जा, या दोनों? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का सी होगा, प्रकाश ऊर्जा भी और उष्मा ऊर्जा दोनों होगा। सवाल नंबर 69 है कि 2 या 3 घंटों की अवधि में बॉक्सनुमा सौर कुकर के अंदर का ताप पहुंच जाता है 60 से 100, या 100 से 140, 140 से 180, या 180 से
220। तो क्या होगा 100 से 140 पहुंच जाता है। सवाल नंबर 70 है कि लाल रंग से अधिक तरंग दैर्घ्य के विकिरणों को कहते हैं अवरक्त, पराबैंगनी या दोनों। तो क्या होगा ऑप्शन हम लोग का ए होगा अवरक्त। क्या होगा अवरक्त वर्ण। सवाल नंबर 71 है कि बैगनी वर्ण से कम के विकर्णों को क्या कहेंगे। बैगनी वर्ण के अवरक्त वर्ण या पराबैंगनी वर्ण या नीला वर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा ऑप्शन हम लोग का बी होगा पराबैंगनी वर्ण। सवाल नंबर 72 है कि विद्युत चुंबकीय तरंग जिनका तरंग दैर्घ्य पराबैंगनी वर्ण से भी कम है वे है एक्स किरणें या गामा किरणें या ए और बी दोनों। तो क्या होगा ऑप्शन हम लोग का सी होगा ए और बी दोनों। सवाल नंबर 73 है कि सूर्य के प्रकाश से हमें जिस गर्मी की अनुभूति होती है उसमें कौन विकिरण उपस्थित होता है, पराबैंगनी, अवरक्त या एक्स किरणें। तो क्या होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होगा, ठीक है, अवरक्त विकिरण। सवाल नंबर 74 है कि जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं इनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा या जैव मात्रा। तो क्या होगा ऑप्शन हम लोग का सी होगा नाभिकीय ऊर्जा। सवाल नंबर 75 है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, प्रकाश, गतिज, ताप ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। तो क्या होगा ऑप्शन हम लोग का डी होगा विद्युत ऊर्जा। सवाल नंबर 76 है कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है, कोयला, जल, सूर्य या परमाणु। तो क्या होगा ऑप्शन हम लोग का सी होगा सूर्य। क्या होगा सूर्य। सवाल नंबर 77 है कि सौर पैनलों का उपयोग होता है साधारण ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, अधिक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए या मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में या कोई ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नहीं। तो क्या होगा हम लोग का सी होगा ऑप्शन। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। सवाल नंबर 78 है कि सौर स्थिरांक का मान लगभग कितना होता है, 1.5 या 1.6 या 1.4 या 1.7। तो क्या होगा 1.4 होगा, 1.4 किलोवाट घंटा पर मीटर स्क्वायर। अगला है सवाल नंबर 79 की सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग से पेंटेड होता है, श्वेत यानी सफेद, काला, पीला या लाल। तो क्या होगा काला। क्या होगा काला। सवाल नंबर 80 है कि महासागरों में ऊर्जा उपलब्धता के रूप में है सागरीय तापीय ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा या तरंग ऊर्जा या उपयुक्त में से सभी। तो क्या होगा ऑप्शन हम लोग का डी हो गया उपयुक्त में से सभी। अब हम सवाल बनाएंगे पर्यावरण विषयक सरोकार, ठीक है, पर्यावरण विषयक सरोकार से बनेगा सवाल। सवाल नंबर 81 है कि ईंधन है बताइए सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी या इनमें से सभी। तो क्या होगा ऑप्शन हम लोग का डी होगा इनमें से सभी। सवाल नंबर 82 है कि घरेलू गैस यानी एलपीजी का प्रमुख मुख्य अवयव है मीथेन, ब्यूटेन, एथेन या प्रोपेन। तो क्या होगा ऑप्शन हम लोग का बी होगा ब्यूटेन। सवाल नंबर 83 है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस या कोयला। देखिए नहीं के पूछा है, ठीक है, नहीं किया जाता है। तो क्या होगा ऑप्शन हम लोग का ए होगा सीएनजी। क्या होगा सीएनजी। सवाल नंबर 84 है कि सीएनजी का पूरा नाम है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन हम लोग का बी होगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। अब हम सवाल बनाएंगे कि कोई ऊर्जा स्रोत हमारे लिए कब तक बना रह सकता है, ठीक है। तो सवाल नंबर 85 है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला, पवन, जल या सूर्य। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो क्या होगा ऑप्शन हम लोग का ए होगा। क्या होगा कोयला। क्या होगा कोयला। सवाल नंबर 86 है कि अनवीकरणीय ऊर्जा है महासागरीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या कोयला से प्राप्त ऊर्जा या पवन ऊर्जा। तो क्या होगा ऑप्शन हम लोग का सी होगा कोयला से प्राप्त ऊर्जा। सवाल नंबर 87 है कि ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत क्या है, जैव मात्रा तथा पेट्रोलियम, गोबर गैस तथा जैव मात्रा या कोयला तथा पेट्रोलियम या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा ऑप्शन हम लोग का सी होगा कोयला तथा पेट्रोलियम।
सवाल नंबर 88 है कि खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है? सूखा सेल, डेनियल सेल या सौर सेल या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? ऑप्शन होगा ए होगा सूखा सेल। सवाल नंबर 89 है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है गृह, चंद्रमा, सूर्य या कोयला? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का सी होगा सूर्य। सवाल नंबर 90 है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस या प्राकृतिक गैस? तो क्या है? बायोगैस, ये प्राकृतिक स्रोत। अनवीकरणीय ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत यहाँ नहीं है। सवाल नंबर 91 है कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? बताइए। कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का सी होगा सौर ऊर्जा। क्या होगा? सौर ऊर्जा। सवाल नंबर 92 है कि वैसे ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जन्म हो सकता है उन्हें ऊर्जा का किस प्रकार का स्रोत कहेंगे? नवीकरणीय या अनवीकरणीय या ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। आज हम लोगों का फिजिक्स का है ना, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव जितना भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। ये बिहार बोर्ड यानी 10th एग्जाम के लिए बहुत है। ठीक है, तो इतना ही अच्छे से हम लोग रिवीजन करके रखेंगे और इंशाल्लाह अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।